हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोटरसाइकिल के टिपिट की सेटिंग कैसे होती है और टिपिट सेट कैसे होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये सब हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। तो इसमें आज मैं 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, 5 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि टेपिट क्या होते हैं, टेपिट का काम क्या होता है, और टेपिट अगर लूज़ हो जाते हैं तब क्या होता है, और टाइट हो जाते हैं तब क्या होता है, और टेपिट को सेट कैसे किया जाता है। तो आइए एक वन बाय वन एक एक पर डिस्कस करते हैं अभी। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेपिट क्या होता है। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, टेपिट आपको देख रहे होंगे, ये जो स्प्रिंग टाइप के और इसमें एक वाल्व इसमें लगे हुए होते हैं दोनों साइड में, आप देख रहे होंगे पिक में। इसमें बाल्व होते हैं और ये ऐसे जो ऊपर पेच और एक एडजस्ट नट होता है। तो ये जैसे कि 2 बाल्व अगर किसी इंजन में होते हैं तो 2 इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये अब इसको जो ऊपर रोकर लगा हुआ होता है, जैसे चिड़िया टाइप की दिख रही होगी आपको इसमें। तो ये चिड़िया जो है, इसको ये ऊपर से बाल्व को दबाती और उठाती है। तो इसकी जो चिड़िया की जो सेटिंग होती है, अगर यही जो है टेपिट कहलाते हैं। कि टेपिट में टेपिट सेट क्या होता है, यही जो पेच है हम इसको सेट करते हैं बोल्ट के थ्रू। देख लेते हैं इसमें कितना गैप है या कितना टाइट हो रहा है। तो ये सब है, चलने के बाद जो है कुछ इसमें चेंजेस आते हैं तो उसी को हम एडजस्ट करते हैं। तो टेपिट नॉर्मली यही होता है। बाकी और इसमें टेपिट जो कहलाया जाता है, आप सोचते होंगे कि टेपिट कहते हैं टेपिट सेट, टेपिट सेट। टेपिट सेट का मतलब होता है कि जो बाल्ब के ऊपर रॉकर चिड़िया लगी हुई होती है, तो बाल्व को एडजस्ट वो करती है, किस टाइमिंग पे दबाना है, किस पे उठाना है, तो वो टेपिट कहलाते हैं। तो टेपिट ये है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये टेपिट वर्क के ऊपर है। टेपिट काम कैसे करता है, तो जैसे कि आप पिक में देख रहे होंगे, पिक में आपको दिखाई दे रहा है वाल्व भी है इसके अंदर। एक नीचे से जो कैम शाफ्ट से एक कैम फॉलोवर टेपिट होता है, कैम पे लगा हुआ रहता है। वो जैसे जैसे कैम चलती है पिस्टन के साथ, ऐसे ही ये ऊपर नीचे होता रहता है, जो पुश रोड कहलाती है। पुश रोड जो होती है वो ऊपर को जो रॉकर आर्म होती है, रॉकर शाफ्ट में डली हुई, तो रॉकर आर्म को ऊपर नीचे करता है, जिससे कि बाल्ब अपनी टाइमिंग पे खुलते बंद होते हैं। तो ये इसका वर्क होता है कि बाल्ब को किस टाइम पर खोलना है, किस टाइम पर बंद करना है। ये टेपिट का काम होता है, कब इसको खोलना है। जो कि ऐसा ना कंप्रेशन और वो होता है पिस्टन के ऊपर, जो पेट्रोल में आग लगती है या उसमें, तो इनलेट और आउटलेट के जो वाल्व होते हैं, जैसे साइलेंसर की तरफ को जो जाता है धुआं जो निकलता है, और जिधर से एयर इनलेट आती है और जिधर को धुआं निकलता है, तो ये सब वाल्व के जो खुलते बंद होते रहते हैं। एक ही टाइम में दोनों नहीं खुलते हैं, एक बंद होगा एक खुलेगा, एक बंद होगा एक खुलेगा। तो उस काम को टेपिट करते हैं। और टेपिट जो है, जो ऊपर रोकर आर्म होती है, ये सेट करने के लिए ऊपर पेच दिया हुआ होता है। तो टेपिट का काम नॉर्मली यही होता है कि जो कैम शाफ्ट से ऊपर बाल्ब का खुलना और बंद होना, इसको टेपिट वो करता है। रोकर आर्म जो है ऊपर नीचे करती रहती है। जैसे ही जिस उस पे आएगा वो, जैसे कैम शाफ्ट ऊपर की तरफ आएगी तो वो या खुल जाएगा या बंद होगा, एक खुलेगा एक बंद होगा, इस तरीके से ये सेटिंग इसमें होती रहती है। तो मेरे ख्याल से आप टेपिट वर्क भी समझ गए होंगे इसमें। तो गाइस, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं कि इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लूज़ टेपिट। टेपिट अगर लूज़ हो जाती है तब क्या होता है। तो टेपिट अगर लूज़ हो जाती है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, वाल्व को दबाने के लिए एक पेच होता है ऊपर रॉकर आर्म में लगा हुआ, उसका एक गैप होता है। उसमें गैप रहना भी ज़रूरी है, और उसका टाइट भी, इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा गैप उसमें हो जाता है, जैसे चलने के बाद, एक तो बाल्व भी घिसते हैं और ये नट जो होता है जिसे टाइट करते हैं हम, ये भी घिस जाता है, जिससे कि लूज़ हो जाते हैं। जब लूज़ होंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग में भी अंतर आ जाता है, और जब इसकी बाल्व खुलने बंद होने की टाइमिंग में अंतर आ जाता है, प्लस उसमें जो है शोर बहुत होता है। फिर ऊपर जो है आवाज़ आने लगती है, बाल्ब की रोकर आर्म आवाज़ करने लगती है। तो ये जो होता है, ये यही प्रोसेस है कि लूज़ टेपिट जब हो जाता है तब उसमें आवाज़ करने लगते हैं, चक 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 की आवाज़ आने लगेगी, ऐसे जैसे कि क्या हो गया इंजन में, और खड़र खड़र किसी भी आवाज़। तो जब ये लूज़ हो जाते हैं
तब ऐसा होता है। तो इसमें एक पत्ती रखने के बाद आप उसको टाइट करके एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये एडजस्ट कराना भी ज़रूरी रहता है बाइक में। हर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पर आपको टेपिट सेट कराना होता है। तो गाइज़ अब जो पॉइंट है हमारा वो है टाइट टेपिट। टाइट टेपिट में क्या होता है कि जो पेज मैंने अभी आपको लूज़ टेपिट में बताया था कि लूज़ हो जाता है तो आवाज़ करने लगता है। जब टेपिट टाइट हो जाते हैं, टाइट कैसे होते हैं, जब वाल्व की जो नीचे किनारी होती है, बाल्ब की किनारी जब घिस जाती है तो बाल्ब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। जब वो ऊपर हो जाएगा तो जो इसका नट है, नट कम घिसता है उसके मुकाबले, तो वो नट वाल्व पर टिक जाएगा। वो गैप जो होता है कि जो प्रॉपर गैप रहना चाहिए वो गैप नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से टेपिट टाइट हो जाते हैं। जब टाइट हो जाती है तो बाल्ब थोड़ा थोड़ा दबा रह जाता है। दबा रह जाता है तो प्रेशर जो इंजन के ऊपर जो आग का कंप्रेशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता और गैस लीक होती है। लीक होने से क्या होता है कि एक तो स्टार्टिंग आपकी सही नहीं होगी, प्रेशर कटेगा, और प्लस दूसरी चीज़ आपकी जो बाइक स्लो में जो है, अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो स्लो में बार बार बंद होती रहेगी। अगर आप स्लो बढ़ाएंगे तो स्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कम करेंगे तो बंद होगी। तो ये टेपिट टाइट होने की वजह से ही होता है, जो कि स्लो बंद होती रहती है बाइक स्लो में एक्सीलेटर छोड़ने पर। तो और ज़्यादा चलाने पर भी टेपिट टाइट ही हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा चलाने पर आपने लगातार बाइक ज़्यादा चलाई है तो टेपिट आपको सेट ही कराने पड़ते हैं। जहाँ मोस्टली ये बजाज पल्सर में ज़्यादा होता है, टेपिट टाइट होते रहते हैं। तो हर 500-1000 किलोमीटर पर आपको टेपिट सेट कराने होते हैं। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टेपिट सेटिंग कैसे होती है। तो टेपिट सेटिंग में होता क्या है कि एक तो आपको इसमें जैसे पिक में दिख रहा होगा, एक लॉक नट होता है, एक रोकर आर्म होती है और एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लॉक नट होता है उसको ढीला कर लेते हैं, और ढीला करने के बाद पहले देखते हैं इसमें गैप कितना है। अगर इसमें गैप है तो गैप ज़्यादा है तो गैप को एक पत्ती लगा करके उसको कम करते हैं, और अगर गैप बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा सा उसमें गैप बनाया जाता है पत्ती लगा करके। एक उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है। तो इनके लॉक नट को खोलने के लिए तो चाबी की ज़रूरत होती है, और बाकी ऊपर जो ये एडजस्टिंग स्क्रू होता है फिर इससे सेट करते हैं। ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसे खोलने बंद करने का। तो कितना ऊपर करना है कितना नीचे करना है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इस पिक में आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसका जो एक गैप होता है नीचे, जो थर्ड वाला जो एरो है इसमें एक गैप है। ये गैप हमें थोड़ा सा जो इतना रहना चाहिए उतना बनाए रखना होता है, ज़्यादा भी नहीं करना होता है और कम भी नहीं करना होता है। तो ये इसका एक स्क्रू ढीला करके ऊपर से जो इसका स्क्रू है उससे एडजस्ट कर लेते हैं, और करने के बाद फिर इस नट को टाइट कर देते हैं। तो जब इस नट को टाइट कर देते हैं तो दोनों तरफ हमें यही देखना होता है, दोनों टेपिटों की तरफ यही देख करके जब हम कर लेते हैं फिर इसको प्रॉपरली बंद कर देते हैं। तो साउंड भी सही रहता है और जो स्लो में बाइक स्टार्ट रहती है वो भी ठीक रहता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो क्या लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आपको पहुंचाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाकर ही दिखाऊं। एक सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में ही दिखाया जाए। आप अगर समझदार हैं तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।